रिलेशंस पढ़ते हैं। रिलेशंस की बेसिक वीडियोस मैं पहले ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसमें मैंने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स एंड कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। स्टूडेंट्स ये 4 टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब जो आगे पढ़ना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। मान लीजिए 2 सेट के अंदर यदि मैं कार्डियन प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, अब हमें वो पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए कि ए और बी 2 सेट्स हैं, फाइनाइट सेट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये प्रॉपर्टी है। यदि आप सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आपको आउटपुट मिलेगा उसके बेसिस पर आप कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी के इक्वल होगा। देखते हैं, मान लीजिए एक सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स है 1,2, इसका कार्डिनल नंबर 2 हो गया, और सेट बी है इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है 2,3, इसका कार्डिनल नंबर 2 हो गया। अब एन ए मल्टीप्लाई बाई एन बी इक्वल टू 4। अब इसको वेरीफाई करने के लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ए क्रॉस बी दे रखा, अब ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमें क्या क्या इसके ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 1,2, 1,3, 2,2 एंड 2,3। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई। अब ए क्रॉस बी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर के वो कितने सेट है, 1 2 3 4 सेट है, तो रिजल्ट वेरीफाई हो गया। तो आप एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन इंटू एन बी अप्लाई कर सकते हैं। जब कार्डियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स की बात पूछे तो कितने बनेंगे। अब आगे इसके कुछ रिमार्क देखते हैं। अब जो फर्स्ट रिमार्क है, मान लीजिए कि इफ़ एदर ए और बी, यदि कोई इनफाइनाइट सेट है, इस एन इनफाइनाइट सेट, तो इसके बेसिस पे यदि ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो वो भी इनफाइनाइट ही आएगा, है ना। ए क्रॉस बी भी कितना आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। अब हमने 2 फाइनाइट सेट्स का कार्डियन प्रोडक्ट देखा कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं। यदि 3 सेट्स की बात करें, फॉर 3 फाइनाइट सेट्स ए बी सी such that the number of elements into A cross B cross C is equal to the product of NA into NB into NC। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, है ना। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्डियन प्रोडक्ट को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of Cartesian product of 2 sets, Cartesian product of 2 sets। देखते हैं, मान लीजिए कि आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3 एंड बी सेट दे रखा है 2,4। अब ए क्रॉस बी निकालना, फिर इसको ग्राफिकली शो करना। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3, और ये बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 2,4। 1 गोज विथ 2, 1 गोज विथ 4, 2 गोज विथ 2, 2 गोज विथ 4, 3 2 3 2 4। अब जो मेरे पास ए क्रॉस बी निकल के आया वो क्या आया, 1,2, 1,4, 2,2, 2,4, 3,2 एंड 3,4। ये मेरे पास कार्डियन प्रोडक्ट निकल के आ गया। अब स्टूडेंट्स को ग्राफ में किस तरीके से प्लॉट करेंगे, सिंपल जैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में कार्डियन प्रोडक्ट को, तो देखते हैं आगे। ये मैंने ग्राफ ले लिया, इसको ग्राफ प्लॉट कर दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 1 2 3 1 2 3 4। अब देखिए मेरे पास पॉइंट्स कौन कौन से थे, पॉइंट्स एक बार रिकप कर लेते हैं। 1,2 1,4 1,2, तो देखिए 1,2 यहाँ पर आएगा, 1,2 1,4 यहाँ पर आएगा, 2,2 2,4
और 2,3, 3,2 एंड 3,4। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राफिकली प्लॉट करना आ गया। अब इसके बाद देखते हैं इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखते हैं इस टॉपिक को। हालांकि डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा चुका हूँ प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में। इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम भी बोलते हैं शॉर्ट में, एरो डायग्राम नाम से जाना जाता है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम डायग्रामेटिकली कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए कि आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 एंड बी सेट दे रखा है ए कॉमा बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी फाइंड करना है डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए ए सेट को मैं इस तरीके से बनाऊंगा ओवल शेप के अंदर 1 2 3 ए बी। अब ए क्रॉस बी की स्टूडेंट डेफिनेशन क्या होती है, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये सेट बिल्डर फॉर्म बना रहा हूँ, ए कॉमा बी सच दैट जो ए है वो ए सेट को बिलोंग करेगा और जो बी है वो बी सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू बी डैश। तो देखते हैं इनका एरो डायग्राम से कनेक्शन किस तरीके से होगा। अब देखिए 1 goes with A, 1 goes with B, 2 goes with A, 2 goes with B, 3 goes with A and 3 goes with B। एरो डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की इमेज कितनी हो गई 1 और ए की इमेज 2 हो गई। अब ऐसे बी की इमेज 2, बी की इमेज 1। ठीक है, और इधर से रीड करेंगे तो 1 की प्री इमेज ए, 1 की प्री इमेज बी, ये रिलेशन हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में मैंने क्या बताया था, अभी बताता हूँ। फॉर एक्स फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 3,5 इक्वल टू 6,2x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक कोऑर्डिनेट ये रहा पूरा, एक कोऑर्डिनेट पूरा ये रहा। देखिए जब दो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में हमने पढ़ा था कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे A1, B1 इक्वल टू A2, B2, ये इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का कंपेरिजन फर्स्ट कंपोनेंट से, सेकंड वाले का कंपेरिजन सेकंड कंपोनेंट से। ठीक है, तो आगे देखते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू मेरे को 3 मिल गई एंड 5 इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ जिससे मेरे को y मिल जाए 5 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। 2 3 या 6, जब 6 उधर जाके 5 में से माइनस होगा तो हमको -1 मिलेगा। ये x और y की वैल्यूज़ हो गई। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट यूनियन और इंटरसेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। मान लीजिए आपको ए सेट इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3,4 एंड सी इक्वल टू 1,3,5। अब इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले समझते हैं, और जो आगे के दो पार्ट्स हैं वो आप अपने आप खुद से ट्राई करेंगे। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी,
और थर्ड पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो मैं फर्स्ट वाला पार्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसको, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब देखिए ये रूल होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मेरे को बी यूनियन सी चाहिए होगा। अब मैंने सेट चैप्टर में बताया था बी यूनियन सी का मतलब क्या है, सेट बी और सेट सी को हम मर्ज कर देंगे, है ना। तो मान लीजिए बी यूनियन सी को मैंने थोड़ी देर के लिए पी मान लिया, है ना, वेयर पी का मीनिंग कितना है, पी का मीनिंग है बी यूनियन सी। तो मैं क्या करता हूँ, ए सेट की वैल्यू लगता हूँ 1, 2, 3 क्रॉस। अब पी का मतलब कितना है, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब है इन दोनों सेट को मैं आपस में मर्ज कर दूंगा, तो मेरे को एक नया सेट मिल जाएगा 3, 4, 1, 5, ये मिल गया, डज नॉट मैटर। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ए क्रॉस पी। तो देखिए 1 गोज विथ 3, 1, 4, 1, 1, 1, 5, ऐसे 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 5, इसी तरीके से 3 के लिखेंगे। मैं लिखता हूँ, देखिए 1, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 5, 3, 3, 3, 4, 3, 1, 3, 5, ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने एक क्रॉस भी निकाल लिया, ये इसका आंसर हो गया। अब इस तरीके से आप बाकी जो दोनों पार्ट हैं इसके, ठीक है, ये वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले बी इंटरसेक्शन से ही निकालेंगे, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। अब ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट सिमिलर है, पहले ए क्रॉस भी निकालना होगा, फिर ए क्रॉस सी निकालना होगा, फिर दोनों में जो कॉमन होगा उससे इनका इंटरसेक्शन निकल आएगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है, अब उसे देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है उसमें जो एक सेट दे रखा है आपको रोस्टर फॉर्म में दे रखा है एक सेट, और जो दूसरा सेट दे रखा है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। x बिलोंग्स टू n, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, x इज प्राइम एंड लेस देन 5। तो आपको इसमें ए क्रॉस भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करूँगा, कार्डियल प्रोडक्ट निकालने के लिए जो दोनों सेट हैं वो मेरे पास रोस्टर फॉर्म में होने चाहिए। देखिए सेट ए तो रोस्टर फॉर्म में है, सेट बी रोस्टर फॉर्म में नहीं है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना होगा। x इज प्राइम 5 लेस देन 5। अब लेस देन 5 का मतलब है 5 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, 2 और 3। तो स्टूडेंट्स एक बात मेरे को क्लियर हो गई, जो बी सेट है वो यहाँ पे कितना हो गया, 2, 3 हो गया, ठीक है। अब इसका ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, सिंपल है। अब तो टॉपिक आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए सेट का मतलब है 1, 2, 3 और क्रॉस प्रोडक्ट विद बी का मतलब है 2, 3। अब इसको आप आगे खुद सॉल्व करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, अब उसका यदि ऑर्डर चेंज कर दें तब उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, इफ़ ए क्रॉस बी बराबर 1, A 2, A 3, B। ए क्रॉस बी दे रखा है। अब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि बी क्रॉस ए बताइए। तो स्टूडेंट्स बी क्रॉस ए बताने के लिए जो उनके कार्डियल प्रोडक्ट का ऑर्डर है इसको रिवर्स करना होगा, है ना। इसको रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, इनको अपोजिट सेंस में लिख देंगे। बी क्रॉस ए इक्वल टू A, 1, A, 2 एंड B, 3। दिस इज द आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने आ रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा भी आता है। इफ़ A इक्वल टू 1, 2, जब आपको A सेट दे रखा हो तब आपसे कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स पूछा जाए तो क्या करेंगे। देखिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 करके निकालते हैं।
ए क्रॉस ए निकालते हैं सबसे पहले। ए क्रॉस ए का मतलब है 1,2 क्रॉस 1,2, तो देखते हैं क्या आता है। 1,1 1,2 2,1 2,2, ये मैंने ए क्रॉस ए निकाल लिया। अब मेरे को 3 बार ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब एक और इंक्लूड कर देता हूँ उसमें, ए क्रॉस ए, यानी कि 1,2 का क्रॉस प्रोडक्ट इस ऊपर वाली पूरे क्रॉस प्रोडक्ट के संग 1,1 1,2 2,1 और 2,2। अब देखते हैं आगे। अब देखिए पहले 1 का चारों में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 1 1 2, फिर 1 2 1 1 2 2। अब आगे जो 2 बचा है उसका मल्टीप्लाई भी इसमें हो जाएगा, 2,1,1 2,1,2 2,2,1 एंड 2,2,2। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम जब 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जब हमको एक सेट दे रखा हो। ठीक है, अब आगे और क्वेश्चंस देखेंगे।